Jai Hind everyone. We are reading lesson 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Till now we have read this in this story. This story is, it's not a story, it's basically an extract from the autobiography of Nelson Mandela, whose name is A Long Walk to Freedom. And in this chapter, the extract is about the inauguration ceremony, their swearing in ceremony और उनका जो स्वागत सत्कार समारोह था उसमें. And we have read a news article that more than 150 countries, dignitaries and politicians attended that ceremony. And in that ceremony, in that address, Nelson Mandela said that the beautiful land of South Africa will never ever see again the oppression of anyone by any another. Okay. In this activity, there are two columns, column A and column B. In column A, you are given some expression. In the column B, they are the meanings of their expressions. We'll do this activity once we have read the chapters. Okay. So we'll start with the lesson. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. आई यहाँ पर क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है तो आई यहाँ पर नेल्सन मंडेला है ऑलवेज. ओके, तो जो आई है वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो 10 मई का दिन था. तो 10 मई, डाउन मतलब सुबह, डाउन मतलब भोर, सुबह, तो डाउन्ड मतलब सुबह हुई, ब्राइट एंड क्लियर मतलब 10 मई को एकदम साफ और चमकदार दिन उगा. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड. प्लीजेंटली मतलब हैप्पीली, बिसीज्ड मतलब घिरा होना. पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही खुशी खुशी घिरा हुआ था डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, पूरी दुनिया के नेताओं और सम्मानजनक व्यक्तियों में मैं घिरा हुआ था, who were coming to pay their respects before the inauguration, जो कि इस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले ही रेस्पेक्ट पे करना मतलब अपनी रिगार्ड शो करना, अपनी खुशी व्यक्त करना, मिलने जुलने आना या बधाइयाँ देने के लिए जो लोग मुझसे मिलने के लिए सेरेमनी से पहले पहले आ रहे थे, तो उन लोगों से ही मैं कई दिनों से घिरा हुआ था. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो इनॉग्रेशन है ये साउथ अफ्रीकन की इस मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका के इस देश में पहली बार सबसे बड़ी गैदरिंग है. गैदरिंग मतलब भीड़ इकट्ठा होगा, समूह होगा, एकत्रित होंगे जब सब. तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है ये आज तक के साउथ अफ्रीकन सॉइल पर हुई सबसे बड़ी गैदरिंग होगी जहाँ के इतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग, लीडर्स लोग इकट्ठे होंगे. मतलब कि आज से पहले साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी गैदरिंग कभी भी नहीं हुई है इंटरनेशनल लोगों की. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. फॉर डेकेड्स this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. जो सेरेमनीज थी, मतलब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो कुछ भी समारोह हुए, जो कुछ भी प्रेजेंटेशन इवेंट्स हुए, ये सब एक सुंदर सैंडस्टोन, जो लाल पत्थर की बिल्डिंग बनी हुई है, एम्फी थिएटर जो है. तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एम्फी थिएटर मतलब ओपन थिएटर, जिसमें जो सीढ़ियाँ होती हैं वो सीट्स का काम करती है, और जब सीढ़ी उतर के नीचे वाला एरिया होता है वो स्टेज का काम करता है. तो उस एम्फी थिएटर में सेरेमनी हुई थी. तो ये सारी प्लेसेस, सारी जो सेरेमनीज थी ये बहुत ही सुंदर एम्फी थिएटर में हुई, जो कि प्रिटोरिया में स्थित यूनियन बिल्डिंग्स होती हैं उनसे घिरकर आसपास उन बिल्डिंग्स में वो बना हुआ था. फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशक, दशक मीन्स टाइम, 10 साल का टाइम पीरियड. तो दशकों से ये जो सीट थी, ये जो प्रेसिडेंसी की सीट थी, ये वाइट सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मतलब प्रधानता, श्रेष्ठता, वाइट मतलब गोरे लोग ही इस पर हमेशा से जमे रहे थे. मतलब दशकों तक ये जो सीट थी ये गोरे लोगों की ही इस पर प्रधानता रही. बट नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. लेकिन अब ये जो दृश्य है, साइट मतलब ये जो दृश्य है, ये रेनबो गैदरिंग है, रंग बिरंगे लोग इकट्ठे हैं इसमें, अलग अलग रंगों के और नेशंस के, जो कि इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना,
साउथ अफ्रीका की इस पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है, ये जाति के भेद से जो परे गवर्नमेंट जो ये बनी है, इसकी स्थापना के लिए ये रंग बिरंगे जो लोग इकट्ठे, मतलब सारी दुनिया के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, तो एकदम से रंग बिरंगा ये नज़ारा है। मतलब जहाँ पर सिर्फ गोरे ही गोरे दिखते थे, वहाँ हर तरह के रंग, हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. उस सुंदर ऑटम मतलब पतझड़ का जो दिन था, एक उस बहुत ही अच्छा खुशनुमा जो वो पतझड़ का दिन था, तो उस दिन अकम्पनी मतलब साथ देना, मेरे साथ थी मेरी बेटी जिनैनी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स जिसको हम डाइस कहते हैं, आपने स्टेज पे रखा हुआ वो वुडन या फिर आज का ग्लास का भी होता है, जिस पर जनरली माइक इंस्टॉल्ड होता है और वहाँ पर खड़े होकर स्पीच देते हैं। तो उस पोडियम पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। स्वॉन इन मतलब शपथ लिया। स्वॉन स्वेर मतलब कसम खाना, शपथ लेना, तो स्वेर का सेकंड फॉर्म है। देन थाबो मेकी was sworn in as first deputy president. उनके बाद थाबो मेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. जब वो मेरा नंबर आया, जब अब की बार मेरी बारी आई, तो मैंने प्लेज लिया मतलब संकल्प लिया, ओबे यानी मानना, अपहोल्ड मतलब पालन करना। तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है साउथ अफ्रीका का, इसकी हमेशा पालन करूंगा और इसकी हमेशा गरिमा को अपहोल्ड करूंगा, इसकी इज्जत को हमेशा बनाए रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट करना मतलब समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करूंगा रिपब्लिक, जो ये गणतंत्र है, हमारा देश है, और इसके जो लोग हैं इनकी वेल बीइंग, इनकी भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की और कॉन्स्टिट्यूशन की पालन करने की और कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को बनाए रखने की मैंने शपथ ली, संकल्प लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था टेलीविजन, रेडियो एंड ऑल, तो वॉचिंग वर्ल्ड उनको कहा है उन्होंने, और असेंबल्ड मतलब वहाँ पर जो एकत्रित मेहमान हैं, तो वहाँ पर जो एकत्रित मेहमान थे और जो पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही थी, मैंने कहा। अब जो वो ये आगे कह रहे हैं डिफरेंट फॉन्ट में जो लिखा है, ये उनकी स्पीच है, ये उनका उस वक्त का एड्रेस है जो उन्होंने इस सेरेमनी में अपनी स्पीच बोली थी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. वो ये कह रहे हैं कि आज हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित होकर हम सब लोग, कॉन्फर करना मतलब उपहार देना या प्रेजेंट करना या देना, ग्लोरी एंड होप, ग्लोरी मतलब चमक, होप मतलब उम्मीद, न्यू बॉर्न मतलब नवजात यानी नई पैदा हुई लिबर्टी, जो ये साउथ अफ्रीका को नई आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हम नई चमक और उम्मीद दे रहे हैं हम यहाँ पर उपस्थित होकर, मतलब हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इस नई आज़ादी को हमने और भी ज़्यादा चमक और एक और भी ज़्यादा उम्मीद हमने दी है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये जो असाधारण मानवीय दुर्घटना थी, इसके अनुभवों से, जो कि दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ये दुर्घटना जो इतनी लंबी तक चली, मतलब सालों तक, दशकों तक ये जो ह्यूमन डिजास्टर चलता रहा, किस चीज को वो ह्यूमन डिजास्टर, मानव जनित दुर्घटना कह रहे हैं, इस भेदभाव के कारण जो समाज में शोषण, दमन हुआ, दूसरे लोगों का जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उस भेदभाव को वो ह्यूमन डिजास्टर कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भेदभाव के कारण जो लोगों का अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं था, बल्कि मानव ने क्रिएट किया था, क्योंकि मानव ने भेदभाव क्रिएट किया और भेदभाव से ये मुश्किलें पैदा हुई, इसलिए उन्होंने इसको ह्यूमन डिजास्टर कहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये इतना असाधारण मानव दुर्घटना थी, जो कि इतने लंबे समय तक चली, इसके अनुभवों से
एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिसकी सारी ह्यूमैनिटी मतलब सारी मानवता को जिस पर गर्व हो। मतलब इतने बुरे अनुभव से तो एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व कर सके। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We, हम लोग, who were outlaws not so long ago. outlaw होना मतलब अलग थलग पड़ जाना, क्योंकि अपार्थाइड का सिस्टम था, क्योंकि भेदभाव था, वहाँ पर सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी, माहौल सही नहीं था। तो न केवल साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोग वहाँ परेशान थे, उसके अलावा बाकी दुनिया से भी वो कटे कटे क्यों थे, क्योंकि बाकी दुनिया वालों भी वहाँ पर वो भी ये समझते थे कि वो ज़मीन इस लायक नहीं है कि वहाँ पर जाकर रहा जा सके, बसा जा सके, करियर बनाया जा सके, खुशी खुशी रहा जा सके। तो एक तरह से जो साउथ अफ्रीका थी वो पूरी दुनिया से भी अलग थलग थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो पूरी यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल गेस्ट है तो वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहे हैं कि हम लोग नॉट सो लॉन्ग अगो मतलब अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, हाल ही तक, तो हम लोग जो अभी हाल ही तक आउटलॉस थे, बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए थे, हमको आज मिला है ये रेयर प्रिविलेज। रेयर मतलब दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाला, प्रिविलेज मतलब मौका या सम्मान। तो हम लोगों को आज ये दुर्लभ सम्मान मिला है कि हम अपनी खुद की ज़मीन पर पूरी दुनिया के नेशंस का, देशों के होस्ट मतलब मेहमान नवाजी कर सके, हम होस्ट बन सके। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सारे सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का कि वो लोग यहाँ पर आए। possession मतलब कब्जा लेना या किसी चीज़ को अपनाना, स्वीकार करना, अधिकार करना। तो हम लोग यानी हम साउथ अफ्रीका के लोग सारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे देश के लोगों के साथ उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ पर अधिकार जमाने के लिए आए, कब्जा करने के लिए आए, जो कि आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो कि एक सर्वसाधारण जीत है। कॉमन मतलब सबके लिए, सर्वसाधारण जीत है न्याय की, शांति की और मानवीय सम्मान की। तो वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोगों का हम शुक्रिया कर रहे हैं कि वो लोग हम लोगों के साथ मिलकर एक उस जीत को अपनाने के लिए आए हैं, उस जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं, जो कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी जीत है, न्याय की जीत है, शांति की जीत है, मानवीय सम्मान की जीत है। We at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. हम लोगों ने एट लास्ट मतलब फाइनली, हम लोगों ने अपने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता, हम लोगों ने फाइनली अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और अब हम लोग प्लेज करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम हमारे सारे लोगों को इस कंटिन्यूइंग मतलब लगातार चली आ रही, बॉन्डेज मतलब कैद, जो गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब किसी चीज को न पाने की अवस्था, सफरिंग मतलब पीड़ा या दुख, और जेंडर और अन्य भेदभावों से ये जो लगातार चली आ रही कैद है इन सब बुराइयों की, उनसे हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि हम जो इतने लंबे समय तक गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब कमतरी, पीड़ा और जो भेदभाव चलते आ रहे हैं जेंडर के नाम पर,
रेशियल नाम पर, कलर के नाम पर जितने भी भेदभाव हैं, इन सब बुराइयों से हम लोग, इन सब बुराइयों की कैद से हम सब लोगों को आज़ाद कराने का संकल्प लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी कभी और कभी भी नहीं। ये जो खूबसूरत धरती है साउथ अफ्रीका की, वो किसी एक पक्ष का किसी दूसरे पक्ष के द्वारा ऑपरेशन या दमन या शोषण देखेगी। मतलब यहाँ पर दोबारा कभी भी ये एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होगा। सूरज कभी भी किसी मानवीय अचीवमेंट पर इतना ग्लोरियस, मतलब इतना चमकदार नहीं उगा है आज तक। मतलब इतनी बड़ी ये ह्यूमन अचीवमेंट है कि इस पर सूरज भी अपनी पूरे दम से चमक रहा है, जो कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ। मतलब मानव इतिहास में इससे बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट शायद और कोई नहीं हुआ आज़ादी का। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अमेरिका। रीन मतलब स्थापित हो या राज्य करे, तो लेट फ्रीडम रीन, इस स्वतंत्रता का ही हमेशा राज हो, ये स्वतंत्रता विजयी रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये उनकी स्पीच थी उस दिन। प्लीज रिवाइज दिस and we'll continue in next video. Thank you.